हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। चलिए, लेक्चर नंबर 10 में भी हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स की क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देखिए बचा हुआ जो है फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इन सब के क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी बचा हुआ, तो वो पूरी मैकेनिक्स आपकी खत्म हो जाएगी। मैक्सिमम अब 6 to 7 लेक्चर और लगेंगे और इसी 7-8 डेज में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मैक्सिमम 10 डेज मान लीजिए। लेक्चर नंबर बताइएगा 10 को स्टार्ट करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस आपको कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स से है। अभी तक हम लोगों ने पीछे के 2 लेक्चर में भी रोटेशनल डायनेमिक्स के ही क्वेश्चन कराए थे, 2 या 3 लेक्चर में। और आज हम लोग 2 क्वेश्चंस रोटेशनल डायनेमिक्स के और 2 क्वेश्चंस हम लोग ग्रेविटेशन के कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंग्स फ्रॉम द रिम ऑफ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। ये 0.5 मीटर रेडियस दिया हुआ। On releasing from rest, the block falls through 5 meter height in 2 seconds। यानी 5 मीटर हाइट फॉल करता है कितने में? 2 सेकंड में। The moment of inertia of the wheel will be, को आपको यहाँ बताते हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया। तो आप जानते हैं फ्री फॉल है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। u 0 हो गया तो h इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो गया। अब एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए ये रोप के अंडर में है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल से बताएगा आपने फ्रीली फॉल कर दिया है। यहाँ पर पुली से लटका हुआ है, रोप के अंडर में है। इसका मतलब सीधे से यहाँ पर देखेगा a इक्वल टू 2h डिवाइड बाई टी स्क्वायर निकल गया। h की वैल्यू 5 दिया हुआ, 5 मीटर हाइट यहाँ पर गिरता है। और टाइम दिया हुआ आपको 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 4 हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए, टाइम आपको 2 सेकंड दिया, 5 मीटर हाइट यहाँ पर कवर कर रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये आपने रख दिया और देखिए क्या हो गया? 2 × 5 डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब जरा देखिएगा mg जो लग रहा है वो कहाँ की तरफ लग रहा है भाई? वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। वेट ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। टेंशन टी आपको पता है अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी जहां से ये लटका हुआ वहां से, और देखिए ब्लॉक से दूर। तो एरो देखिए हम लोगों ने ऊपर की तरफ दिखाया है। अच्छा, अगर mg ज्यादा होगा तभी ये नीचे गिरेगा। इसका मतलब mg माइनस टी करेंगे और यही आपको यहाँ पर यही फोर्स आपको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आप अच्छी तरह से जानते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और टाउ इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। तो इसका जो फोर्स ये है, फोर्स जगह देगा यहाँ पर ये है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिएगा ये है। तो देखिए ये आपका टेंशन एक तरह का फोर्स है और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप इसको r इंटू टी भी रख सकते हैं, क्योंकि रेडियस इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप अब यहाँ चेक करिए, आई क्या आ गया? आर टी डिवाइड बाई अल्फा आ गया। अच्छा, आप अच्छी तरह से जानते हैं ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा? आर अल्फा के। तो यहाँ से अगर अल्फा निकालें हम लोग तो ए डिवाइड बाई आर निकल गया। भाई आपको पता है ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, ये आप जानते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन और लिनियर एक्सीलरेशन में जो रिलेशन होता है, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है और a इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो अल्फा इक्वल टू आप a बाई आर रख देंगे यहाँ पर। तो a बाई आर रख दिया और चेक करिए यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई। अब t की जगह पर आप देखिएगा यहाँ पर रख सकते हैं m और g माइनस a हो जाएगा। भाई t आप रखेंगे यहाँ इस इक्वेशन से रख दीजिएगा। t क्या आ जाएगा? mg माइनस m है, m कॉमन हो गया, g माइनस a आ गया। अब ये एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले में आपको, अच्छा अब आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फार्मूला आप रट भी सकते हैं और इसी फार्मूले में आप सारे जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो रख दीजिए। तो आपको जरा देखिएगा यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिए और इस फार्मूले में रख दीजिए। आर की वैल्यू जरा बताइएगा, 0.5 दिया हुआ, 0.5 रख दिया। मास दिया हुआ है, मास भी रख देंगे। तो ये सारा देखिए आपने यहाँ पर रख दिया। आर देखिए पॉइंट आपका 5 है और 0.5 है, तो 0.5 का बताइएगा स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 0.25 हो गया। और जी देख लीजिएगा यहाँ पर एम की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया। और जी यहाँ पर 10 होता ही है और ए 2.5 निकाला, रख दिया हमने। तो देखिए ये सारा जो आपने इस फार्मूले में देखिए रखते जा रहे हैं। आर आप पीछे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर रख दिया आपने और 0.5 मीटर रख दिया। टाइम आपको 2 सेकंड दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू आप यहाँ रखते जाइए और देखिए इस इक्वेशन में आप सारी वैल्यू रख देंगे
और यहाँ पर देखिएगा आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर हो गया तो 0.25 हो गया। मास आपका 2 kg यहाँ पर दिया हुआ, जी की वैल्यू 10 है और ए हम लोगों ने निकाला है 2.5 और नीचे भी 2.5 रखेंगे, नीचे भी ए है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यू आप रख दीजिएगा। हम लोग को बार बार पलट के देखना पड़ रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है वैल्यू में, क्योंकि हमें यहाँ पर पेज वही दिखाई पड़ रहा है जो यहाँ पर सामने है। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, m 2 kg और 10 माइनस 2.5 रख दिया, यहाँ पर 2.5, आई जो निकल गया आपका 1.5 kg मीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है। क्वेश्चन क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क about an axis passing through its center and perpendicular to its plane will be। और ये एनुलर डिस्क है आपकी, और देखिए अंदर वाले का रेडियस आपका R2 है और बाहर वाले का क्या है भाई, बड़े वाले जो यहाँ पर डिस्क है उसका रेडियस क्या है? R1 है। और ये देखिए यहाँ पर इसका मतलब बीच का ये होल कर दिया गया, एनुलर डिस्क है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हम लोगों को निकालना क्या है? देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, 4 ऑप्शन दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। और देखिएगा ये एनुलर डिस्क हमने बना दिया, अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का क्या लिया यहाँ पर? R2 लिया है। तो देखिए यही आपका यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में था भी, बाहर वाले का जरा बताइएगा R1 लिया था और अंदर वाले का क्या था? R2 था। तो ये क्वेश्चन है और देख लीजिएगा ध्यान से। और अब जरा यहाँ पर देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ मास dm है। यहाँ पर देख लिए, एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है पीछे हमने गलत बोल दिया हो। बड़े वाले जो यहाँ पर डिस्क का रेडियस है वो R1 है और छोटे वाला का क्या है? R2 है। ये देख लीजिएगा, पीछे भी लिखा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा चेंज करके हम लोगों ने लिख दिया है। तो लेट अस कंसीडर अ रिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ मास dm है, यहाँ पर मास dm है, रेडियस x ले लिया गया, छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन लिया गया यहाँ पर। और ये एलिमेंटल पोर्शन देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया, इसका थिकनेस जो है dx लिया गया है और इसकी रेडियस यहाँ पर x ली। वैसे ये अंदर वाले के पूरे, अगर ये बाहर तक आप लगाते हैं, इसके आउटर सरफेस तक रेडियस आपका R2 आता है, लेकिन ये अंदर वाले तक लगाते हैं तो x आ रहा है। अंदर यहाँ पर एक रिंग एलिमेंट ले लिया गया जिसका मास dm है, रेडियस x है और थिकनेस क्या है? dx है। आप जानते हैं मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क निकालेंगे तो एरिया आप यहाँ एनुलर डिस्क का निकालेंगे तो मास आप ऊपर रखेंगे और पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर वाले का R1 और अंदर वाले का क्या है? R2 है। तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख दिया। मास ऑफ द रिंग अगर आप निकालेंगे dm, तो आप देखें dm निकालेंगे, रिंग का मास यहाँ पर निकालेंगे, रिंग एलिमेंट का एक तरह से मास निकालेंगे तो m डिवाइड यानी मास पर यूनिट एरिया तो आपको रखना पड़ेगा। मास पर यूनिट एरिया आपने रख दिया और पूरा जो यहाँ पर है इसका 2 पाई x है, इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर कहें तो 2 पाई r यहाँ पर या 2 पाई x है और इसका dx पार्ट कर दिया। तो dm इक्वल टू m डिवाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 2 पाई x और dx हो गया। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लीजिएगा अगले पेज पर कैसे यहाँ निकालें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट अबाउट इट्स ओन एक्सिस आप निकाल रहे हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं। तो अगर इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझाते हैं आपको। तो डी आई जरा बताइए, यहाँ पर देखिए छोटा लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डी आई आपका हो जाएगा डीएम और इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं डी आई आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। डीएम हमने पीछे निकाला था एम डिवाइड बाई पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर 2 पाई एक्स और यहाँ पर dx है और देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर क्या हो गया यहाँ पर? पावर, भाई बेस सेम होती तो पावर ऐड जाती है, एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब हो गया तो 2m डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और बताइएगा यहाँ पर एक्स क्यूब और dx आ गया। और देखिए पाई से पाई क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था और ये आ गया। तो ये बताइए यहाँ पर आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे एनुलर डिस्क का निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? देखिए आपकी लिमिट यहाँ पर बड़ा R2 से क्या है? R1 है। इसका मतलब R2 से R1 यहाँ पर लिमिट है। तो यहाँ पर I की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ जो रखी इसको रख दिया 2m डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर एक्स क्यूब dx। अब देखिए 2m डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये तो बाहर क्यूब का पर इंटीग्रेशन होगा तो एक्स क्यूब का क्या हो गया? x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो x n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। तो देखिए यहाँ x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो गया। लिमिट आपकी यहाँ पर दी हुई है R2 से R1 तक है। तो पहले आपको फाइनल लिमिट रखनी होगी। फाइनल लिमिट क्या है? R1 है। यहाँ पर हमने R1 रख दिया और 1/4 को देखिए बाहर कर दिया। R1 की पावर 4 हो गया माइनस R2 की पावर 4 हो गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट रखनी होती है।
अब देखिएगा R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं भाई, आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके इसको R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख दिया, ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। और देखिए क्या आंसर आ गया, I इक्वल टू हाफ एम R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट करना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से रोटेशनल डायनेमिक्स से हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब हम लोग ग्रेविटेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए ग्रेविटेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। अभी फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी और ग्रेविटेशन ही बचा हुआ है मैकेनिक्स में, तो उसके क्वेश्चन हम लोग ग्रेविटेशन पे पहुंच चुके हैं। आप खाली फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी के कराना है तो वो भी हम करा देंगे। अभी ग्रेविटेशन के तो अगले लेक्चर तक भी कराएंगे। तो देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स will be reduced by 10% if the radius of earth is 6370 किलोमीटर। तो कितनी हाइट पर जाएं अर्थ के सरफेस से और जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से 10% रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस बाय 10% इफ द रेडियस ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले अपने से लगाएं, आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए अगर आप सरफेस पर हो तो एफ आप लिखते हैं GMM डिवाइड बाई आर स्क्वायर या GME डिवाइड बाई GMEM डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। और हाइट एफ पर अगर फोर्स लिखें तो आप जानते हैं GMEM डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर या GMM डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल एम तो जान ही रहे हैं आप, और आर ई आप रेडियस ऑफ द अर्थ है, एच क्या हाइट है, स्मॉल एम तो जिस बॉडी को आप ले जा रहे हैं उसका मास है। अब एफ एस डिवाइड बाय एफ एच कर दिया, इसका मतलब सरफेस पर जो फोर्स है डिवाइड बाय हाइट एच पर जो फोर्स है, तो ये GMM कैंसिल हो गया और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए एफ एस यहाँ पर किया है तो एफ एस आप देखिए GMM आर ई स्क्वायर नीचे चला गया और इसका आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ गया। अब आपको पता है एफ एस अगर आप सरफेस पर अगर 10 लेते हैं, अगर आप सरफेस पर जरा बताइएगा, आपने कहा था कि इसका 10% क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो अगर सरफेस पर हम लोग बताइएगा 100 ले लें तो हाइट एच पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% डिक्रीज हो गया। तो बच गया यहाँ पर 10/9 और आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ पर आर ई प्लस एच डिवाइड बाई आर ई आप जरा बताइए इस का स्क्वायर रूट कर देंगे। 10 का स्क्वायर रूट आ गया आपका 3.162 और 9 का हो गया 3। अब यहाँ से हाइट आप निकाल लीजिए क्योंकि आपको आर ई की वैल्यू दी हुई है, हाइट आ गया आपका 344 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और ये भी ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए, इफ द वेट ऑफ 5 kg बॉडी ऑन इक्वेटर इज 0 देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ विल बी, आर ई आपको दिया हुआ, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर और जी की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ। तो अगर इक्वेटर पर वेट ऑफ बॉडी 5 kg है, इफ द वेट ऑफ 5 kg बॉडी ऑन इक्वेटर इज 0, देखिए दिया हुआ इफ द वेट ऑफ 5 kg बॉडी ऑन इक्वेटर इज 0, इसका मतलब 5 kg का वेट है लेकिन इक्वेटर पर 0। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात पता है, इक्वेटर पर जरा बताइएगा, आप जानते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल होती है, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर पॉसिबल होती है। और ये कब होता है, जब एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप देखिएगा यहाँ पर खुद देखिएगा, mg जो अपरेंट वेट निकालेंगे इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस m आर ई ओमेगा स्क्वायर, और m आर ई ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर mg डैश क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, आर ई अंडर रूट आर ई बाई जी। और ये हम लोगों ने आपको लिखवाया था आपको बताया था कि एंगुलर स्पीड अगर बहुत बढ़ती है तो, और ये याद रखिएगा कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पॉसिबल होती है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पर, पोल पर नहीं, क्योंकि पोल पर किसी तरह का इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू 10 रख दिया, आर ई आपका 6400 यहाँ पर किलोमीटर था, 6.4 इंटू और यहाँ पर 10 की पावर 6 रख दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में आप बताएगा जानते हैं 1000 मीटर होता है। यहाँ पर देखिए सॉल्व कर दिया और ये आपका आ गया, एक 10 से 10 पावर कैंसिल हो गया, इधर से एक हो गया, तो 1/, क्या आ गया, 800 रेडियन पर सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो आज थैंक यू वेरी मच।